Hello everyone, myself Prashant Kumar Thakur. I am your English teacher. Today I am going to teach you lesson 3, the last lesson from your book Firefly. This video is for class 8. I have divided this lesson into two parts, part 1 and part 2. In part 1 we will read page number 25, 26 and 27. Let's start this lesson. Have you ever experienced a loss of something you considered unimportant only to realize later how much it had meant to you? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी उसे खोने के बाद आपको पता चलता है कि वह आपके लिए कितना जरूरी था, कितना महत्वपूर्ण था? We tend to take things for granted and fail to give due importance to people and things. हम लोग लोगों या वस्तुओं को अनइम्पोर्टेंट समझते हैं. Most often we only wake up to their value and importance once we have lost them. हम लोग को उसका वैल्यू को तब पता चलता है, उसका महत्व का तब पता चलता है जब हम लोग उसे खो देते हैं. The story you are about to read is set during the Franco-Prussian War in 1870. जो स्टोरी अभी हम लोग पढ़ेंगे वह स्टोरी लिखा गया है फ्रैंको रूसियन वार के दौरान, जो कि 1870 का है. It shows how the loss of their language makes the French realize the importance of it. तो फ्रेंच लोगों को कैसे महसूस हुआ कि उनका भाषा उनके लिए कितना जरूरी था. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. M. Hammond had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. लेखक जो है स्कूल के लिए लेट हो जाता है उस सुबह और वह काफी डरा हुआ होता है डांट सुनने के डर से, खास करके क्योंकि एम हेमेल जो उनके टीचर थे उन्होंने उसे होमवर्क दिया था, गृहकार्य दिया था और बोला था कि आज जो है पार्टिसिपल्स पर वह क्वेश्चन करेंगे, जबकि ऑथर को पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. कुछ समय के लिए वह सोचा कि उसे दौड़ कर भाग जाना चाहिए एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरा दिन बाहर बिताना चाहिए. इट वाज सो वार्म सो ब्राइट. दिन काफी गर्म था, धूप निकली हुई थी. The birds were chirping at the edge of the wood. और जंगलों में पेड़ों में चिड़ियाँ चहक रही थी. And in the open field back, और उसके खुले मैदान के पीछे सौमिल में रूसियन सोल्जर्स वे ट्रेनिंग, वे लोग मार्च कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for participants. और यह उसके लिए पार्टिसिपल से भी ज़्यादा खराब था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरी ऑफ टू स्कूल. लेकिन लेखक के पास वह शक्ति थी और वह दौड़ते हुए स्कूल की ओर भागा. व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल को पास करता है, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. तो वहाँ पर भीड़ जमी होती है बुलेटिन बोर्ड के पास. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी
खबर थी वह उसी बुलेटिन बोर्ड से मुझे मिला था। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई हाउ टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। जितनी भी बुरी खबरें मिली वह इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली, जैसे युद्ध का हारना, ड्राफ्ट के बारे में, या फिर कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स के बारे में। और वह सोचता रहा और दौड़ता रहा। लेखक, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या बात हुई, अब क्या बुरी खबर है, यह सोच रहा था। देन एज आई हरीड बाय as fast I could go, the blacksmith, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. और जो वहां पर जैसे ही ऑथर जो है आगे की ओर बढ़ रहा था, वहां पर ब्लैकस्मिथ थे, वाचक था, वे लोग भी वहां थे, वे लोग भी बुलेटिन पढ़ रहे थे और उन लोगों ने लेखक को बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कि तेजी से मत जाओ लड़के, तुम स्कूल समय पर पहुंच जाओगे, तुम्हारे स्कूल के लिए बहुत समय बचा हुआ है। I thought he was making fun of me and reached M. Hammon's little garden all out of breath. वह सोच रहा था कि ब्लैकस्मिथ और वाचर जो है उसको उसका मजाक उड़ा रहे थे, और वह दौड़ते हुए तेज सांस लेते हुए एम हेमल के गार्डन में प्रवेश करता है, पहुंचता है। Usually when a school began, there was a great bustle which could be heard out of in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table. सामान्यतः जब स्कूल शुरू होती थी, देर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहां पर शोर शराबा होता था, चहल पहल रहती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सड़क से ही सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खोलना और बंद करना, लेसन का रिपीट होना उसी समय में, वेरी लाउड बहुत तेज, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और अपने कानों को हाथों से ढकते हुए, टू अंडरस्टैंड बेटर ज्यादा समझने के लिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और शिक्षक का रूलर जो कि बेंच टेबल में पीटने का आवाज होता था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन and commotion to get to my desk without being seen. और वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ा, बिना शोर शराबा किए हुए अपने डेस्क में जाकर बैठ गया। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज जब स्कूल लेखक विद्यालय पहुंचता है तो उसे संडे की सुबह, जब स्कूल नहीं होते, उसकी तरफ फील होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और विंडो से वह देखता है कि उसके क्लासमेट्स जो है वह अपने अपने जगहों पर है। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो है टहल रहे हैं ऊपर नीचे अपने डरावने लोहे के रूलर को अपने बाहों में लेकर। I had to open the door and go in before everybody. और उसे दरवाजा खोलना था और सभी से पहले वहां जाना था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप कल्पना कर सकते हैं कि लेखक उस समय कितना उलझन में और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ
एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमल ने उसे देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पर जाओ लिटिल फ्रेंच, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, वह कूदता है बेंच के ऊपर से और अपने डेस्क में जाकर बैठ जाता है। नॉट टिल देन when I had got a little over my pride, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and privilege। और जैसे ही उसने टीचर की ओर देखा डरते हुए, उसने देखा कि टीचर जो है अपनी ग्रीन सुंदर सी कोट पहने हुए था, अपनी शर्ट पहने हुए था और छोटा सा काले रंग का रेशम का सिल्क का एक टोपी पहने हुए था और सभी में एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ था, नक्काशी किया हुआ था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिसको वो इंस्पेक्शन और प्राइड डेज के अलावा कभी नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn। इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल जो है वो अजीब लग रहा था और काफी गंभीर लग रहा था वहाँ का वातावरण। But the thing that surprised me most was to see, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज उसे लगा देखने में on the back benches, कि पिछले बेंच में that there were always empty, जहाँ पर हमेशा खाली रहता था, the village people sitting quietly like ourselves, गांव के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग के जैसे। Old Hauser with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides। वहाँ पर बूढ़े हौसर जो कि अपने तिकोनिये हैट के साथ पहने हुए बैठा था, द फॉर्मर मेयर पूर्व मेयर और पूर्व पोस्टमास्टर और बहुत से लोग। एवरीबडी लुक सैड, सभी को उदास लग रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्राउड एंड ओल्ड प्राइमर, और हॉसर ने एक बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज का बुक लिया हुआ था, जो प्रारंभिक लैंग्वेज का बुक होता है। हम एट द एज, उसे किनारे से दबाया हुआ था। एंड he held it open on his knee with his great spectacles lying across the page। वह अपने घुटनों के पास रखकर उस किताब को खोलता है अपने, और स्पेक्टेकल्स को यानी चश्मे को रख देता है। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो है वह अपने चेयर पर गए, एंड इन द सेम ग्रे, और उसी गंभीरता से, एंड जेंटल टोन, और धीमी आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, जिस आवाज में उन्होंने मुझसे कहा था, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि बच्चों यह अंतिम लेसन होगा जो मैं आपको देने दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन, क्योंकि यह आदेश आया है बर्लिन से कि अब विद्यालयों में सिर्फ जर्मन, यानी अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम टुमारो, तुम्हारे नए शिक्षक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और यह ऐसी खबर थी जिसका लेखक कभी
सोच भी या अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ओह द wretched, that was what they had put up at the town hall. अब लेखक बोलता है कि यह दुर्भाग्यवश जो हुआ वह यही लिखा होगा उस टाउन हॉल के समीप नोटिस बोर्ड में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा अंतिम लेसन फ्रेंच का, क्यों मैंने तो बहुत मुश्किल से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब कभी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। ऑथर जो है अपने लेसन ना सीखने का खेद जताता है फॉर सीकिंग वर्ड से और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। Here Sar is a river flowing from the Vosges mountains, Annie France, north into Moselle river, एक रिवर जहाँ पर लेखक घूमता था, स्लाइड करने के लिए जाता था पढ़ाई को छोड़कर, सीकिंग बर्ड से चिड़ियों के अंडे ढूंढता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, मेरे किताब जो मेरे लिए बकवास थे कुछ देर पहले, सो हैवी टू कैरी, और वह बहुत भारी भी थे लाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन, मेरे ग्रामर बुक्स, मेरे हिस्ट्री बुक्स जो कि सन्स के बारे में थे, वेर ओल्ड फ्रेंड नाउ, वह मेरे पुराने मित्र हो गए। एंड दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमेल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और एम हेमेल भी नहीं छोड़ सकते, और जो विचार वह दे रहे थे, बता रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उनको कभी नहीं देख सकता। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाफ ड्रंक ही वाज, और इन सब बातों से मैं उस रूलर को जो मेरे लिए भयानक होते थे, लेखक बोल रहा है, उसे मैं भूल गया, और उस गुस्से वाले टीचर को। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. बेचारा व्यक्ति, यह तो लास्ट लेसन का सम्मान है जो कि हमारे टीचर संडे क्लॉथ पहन के आए हुए हैं, और अब लेखक को समझ आता है कि गांव के लोग वहां पर कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और यह इसलिए था क्योंकि वे दुखी थे, वे खेद जता रहे थे कि वे लोग कभी स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, या हमारे मास्टर यानी हमारे शिक्षक 40 साल का विश्वसनीय सर्विस सेवा देने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए सब आए हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और अपने देश के प्रति सम्मान जताने के लिए जो कि अब उनका नहीं है। While he was thinking of all this, जब वे लोग इसके बारे में सोच रहे थे, जब वह लेखक I heard my name called, जो उसने सुना कि उसका नाम बुलाया गया, it was my turn to recite, और यह उसका पढ़ने का बारी था। What would I not have given to be able to say that grateful hymn for the participle also, very loud and clear and without one mistake. और लेखक ऑथर जो है वह इस भयानक रूल से को जानता था कि पार्टिसिपल को तेज और साफ आवाज में बोलना है बिना किसी गलती का। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वह फर्स्ट वर्ड में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डैश, अपने डैश को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, उसका हार्ट
दिल धड़क रहा था एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वह सांस नहीं जुटा पा रहा था ऊपर देखने के लिए। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, और उसने सुना कि एम हेमल ने उससे कहा, आई वॉन्ट अ स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, प्रतिदिन हम लोग अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीखूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम देख सकते हो कि हम लोग अभी कहाँ हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सर्स, वह दुख जताते हुए बोलता है कि यह बहुत बड़ा समस्या है अल्सर्स के लिए। अल्सर्स के लिए ही पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सर्स जो है वह अपने सीखने को कल में टाल देता है। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और उन लोगों को तुम्हें कहने का हक है, हाउ इज इट, यह कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना करते हो कि तुम एक फ्रांस के रहने वाले हो, एक फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपने लैंग्वेज को ना लिख सकते हो और ना बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, और हम लोग के पास इससे भी बहुत बड़े बड़े बातें हैं जिसके लिए हम अपने आप को दोषी मान सकते हैं। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता परेशान नहीं होंगे तुमको सिखाने के लिए। दे प्रिपेयर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वे तुम्हें मिल्स में या फार्म्स में काम करने के लिए लगाएंगे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें और कुछ रुपये मिल जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी दोष दिया जाएगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुम्हें हमेशा नहीं भेजता था फूलों में पानी देने के लिए जब तुम्हारे लेसन सीखने का समय होता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं कभी मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब मैंने तुम्हें क्या दिया, छुट्टी दिया, हॉलीडे दिया। इन दिस लाइफ एम हिमेल बोल रहा है कि फ्रेंच का, अपने कंट्री का मैं भी दोषी हूँ कि मैंने तुम्हें पूरा समय नहीं दिया। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर पार्ट 1, वी विल कंटिन्यू पार्ट 2 in next video.